यूपी से लोकसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एसपी बीएसपी से महागठबंधन से किनारा करने के बाद निषाद पार्टी बीजेपी से हाथ मिला सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी निषाद पार्टी को जौनपुर और गोरखपुर की सीट दे सकती है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर से मौजूदा सांसद और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहां जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शुक्रवार को निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कल सीएम योगी से मुलाकात की थी। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के साथ जा सकती है निषाद पार्टी। अगर कोई नाराजगी थी तो महागठबंधन की तरफ से क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया इनको मनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए दो पेज थे महागठबंधन के साथ निषाद पार्टी के। पहला तो गोरखपुर की सीट था जहां संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद मौजूदा सांसद हैं, और दूसरी सीट जौनपुर थी। जौनपुर की सीट भी निषाद पार्टी मांग रही थी, जहां से वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती, जबकि वह सीट गठबंधन यानी मायावती की कोटे में है, जहां से अभी प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। लिहाजा उसको लेकर पेंच फंस गया और फिर बाद में संजय निषाद ने चिट्ठी लिख दी और इसका खंडन कर दिया। और कल फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और लगभग घंटे भर की मुलाकात के बाद जो खबरें आई वो ये कि 2 सीटें निषाद पार्टी को बीजेपी देने को राजी हो गई, जिसमें गोरखपुर जहां से निषादों की काफी संख्या और खुद प्रवीण निषाद वहां से सांसद हैं जो संजय निषाद के बेटे, और दूसरी जौनपुर पूर्वांचल की जहां काफी खासा दखल रखते हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। उनका एक अपना बड़ा वोट बैंक है, कई बार सांसद और विधायक रहे वहां से। तो निश्चित तौर पर अब जो खबरें आ रही हैं कि इन दोनों जगहों, दोनों लोकसभा क्षेत्रों से संजय निषाद यानी निषाद पार्टी के प्रत्याशी को टिकट दिया जा सकता है और धनंजय सिंह जौनपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं और गोरखपुर से प्रवीण निषाद। ये एक बड़ा झटका होगा गठबंधन को, क्योंकि पूर्वांचल के साथ साथ मध्य यूपी में फराक कई ऐसे इलाके हैं जहां निषादों की एक बड़ी संख्या आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 1998 से इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अमित शाह को उतारने का फैसला किया है। अमित शाह के नामांकन के समय बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले अमित शाह अहमदाबाद में सरदार पटेल के स्टैचू से लेकर गांधीनगर कलेक्टर ऑफिस तक रोड शो करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो नामांकन भरने जा रहे हैं उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही जो रथ है उनके लिए जो बनाया गया है जिसमें वो सवार होंगे। अभी जो बॉम्ब स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एनडीए के जो बाकी नेता हैं वो भी अमित शाह के साथ ये इस जो बनाया गया है जो रथ उनके लिए उसके अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही में मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा कि जहां पर वो आएंगे और यहाँ पर जो सामने जो मंच आपको दिख रहा है इसी मंच से यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे अमित शाह। साथ ही में एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। इसके पीछे सरदार की प्रतिमा है जिसको अमित शाह माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद मंच पर आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे और यहीं से 4 किलोमीटर का जो सफर है या कहे रोड शो है वो यहाँ से चलता रहेगा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे पर जबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक को बाहरी बताया तो निशंक ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार अमरीश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक को बाहरी नेता बता दिया। जो यहाँ पैदा हुआ हो, स्थायी रूप से रहता हो, वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है। कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे को तूल दिया तो बीजेपी उम्मीदवार ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। अरे हरिद्वार का असली बेटा तो निशंक है ना, कौन है जो माई करार बताए नहीं कौन है। लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक का उनकी ही पार्टी में उम्मीदवारी के मुद्दे पर विरोध हो चुका है। यही वजह थी कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद हुए 3 लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट पर 2004 में समाजवादी पार्टी, 2009 में कांग्रेस और 2014 में बीजेपी के निशंक ने जीत हासिल की थी। 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस उम्मीदवार और हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को हराया था। इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने दोबारा निशंक को उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के अमरीश कुमार से। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होगी।